हरे कृष्णा मित्रों, वैसे तो हमारी संस्कृति में बहुत सारे व्रत हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण को साक्षात अपने घर में बुलाने वाला सबसे बड़ा व्रत एकादशी व्रत है, क्योंकि यह भगवान को अत्यंत प्रिय है। इसी कारण श्रीला प्रभुपाद इसे माधव तिथि भी कहते हैं। वैसे तो प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशी होती है, परंतु अधिक मास के कारण 2 एकादशी बढ़ जाती है और तब यह 26 एकादशी हो जाती है। और आज हम सावन या पुरुषोत्तम मास में आने वाली पद्मिनी एकादशी के विषय में जानेंगे। एक बार पांडवों के बड़े भाई युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा कि माधव, अधिक मास में शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है? इस एकादशी का पालन कैसे किया जाता है और इसके प्राप्त होने वाले फल का क्या नाम है? कृष्ण, आप इसे सब विस्तार से बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस एकादशी का नाम पद्मिनी एकादशी है। जो भी इस व्रत का पालन करता है वह भगवत धाम जाने के योग्य हो जाता है और इस व्रत से सभी पापों का नाश हो जाता है। राजन, एकादशी के दिन जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और भगवान को चंदन, दीप, कपूर अर्पण करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम जप करना चाहिए। जिसे किसी भी प्रकार का प्रजल्प अर्थात व्यर्थ की बातें नहीं करनी चाहिए। दिन भर भगवान के नाम के गुणगान और पाठ करने चाहिए और फिर द्वादशी के दिन योग्य वैष्णव या ब्राह्मण को दान देना चाहिए और अपना व्रत पूर्ण करना चाहिए। जो यह व्रत का पूर्ण निष्ठा से पालन करता है उसे अवश्य मुक्ति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण ने कहा, राजन, पद्मिनी एकादशी की कथा बहुत पहले पुलस्त्य ऋषि द्वारा नारद मुनि को बताई गई थी। एक बार कार्यवीर अर्जुन ने रावण को पकड़कर बंदी बना लिया था। यह देख पुलस्त्य मुनि कार्यवीर अर्जुन के पास जाकर रावण को छुड़ा ले आए। यह सुनकर नारद ने पुलस्त्य ऋषि से बड़े ही प्रेम भाव से पूछा, हे मुनिवर, जिस रावण ने सभी देवताओं को पराजित किया, फिर ऐसे बलवान रावण को कार्तवीर्य अर्जुन ने कैसे बंदी बनाया? कृपया आप इस विषय में बताएं। तब पुलस्त्य मुनि ने कहा, हे नारद, त्रेता युग में कार्तवीर्य नाम के एक राजा थे। महिष्मतिपुरी उनकी राजधानी थी और उनके सहस्त्र रानी थी, परंतु राज्य से ठीक से संभालने योग्य उनके पास एक भी पुत्र नहीं था। राजा सभी व्रतों का पालन किया करते थे तथा साधुओं की सेवा करते थे, परंतु फिर भी उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तब उन्होंने निर्णय किया कि वह राज्य का कारोबार मंत्री को सौंपकर तपस्या करने के लिए जाएंगे। वह तपस्या करने के लिए वन में चले गए। जब वह भवन से निकल रहे थे, तब उस समय उनकी रानी पद्मिनी ने देखा कि जो कि एक सुवख्य वंश के राजा की हरिश्चंद्र की पुत्री थी। अपने पति को जाते हुए देख उन्होंने अपने गहने त्याग दिए और अपने पति के साथ मंदार पर्वत पे चली गई। कार्तवीर्य और पद्मिनी ने मंदार के शिखर पर 10 सहस्त्र वर्षों तक तपस्या की। अपने पति का क्षीण होता शरीर देखकर पद्मिनी ने देवी अनुसुईया से पूछा, हे पतिव्रता, 10 सहस्त्र वर्षों से तपस्या करने के बाद भी भगवान केशव प्रसन्न नहीं हुए। कृपया आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे भगवान केशव प्रसन्न होकर एक ऐसा पुत्र दें जो पराक्रमी राजा बने। तब महारानी पद्मिनी की यह बात सुनकर सती बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने कहा, हे रानी, हर 32 महीने के बाद अधिक मास आता है। इस मास में 2 एकादशी आती है, एक पद्मिनी और दूसरी पारण। इन दोनों एकादशी के पालन करने वाले को भगवान तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं और सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। अनुसुईया ने यह सब कहा। तब रानी पद्मिनी ने एकादशी के व्रत का पालन किया। उसके बाद भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठकर आए और पद्मिनी से वर मांगने को कहा। पहले तो पद्मिनी ने भगवान को नमन किया, फिर प्रार्थना करी। उसके बाद पद्मिनी ने भगवान से एक पुत्र की विनती करी। तो भगवान ने कहा, पद्मिनी, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। अधिक मास जितना मुझे कोई प्रिय नहीं है और इस मास की एकादशी मुझे बहुत प्रिय है। तुमने मुझे प्रसन्न किया है, इसलिए निश्चिंत ही मैं तुम्हारे और तुम्हारे पति की इच्छा पूरी करूँगा। पद्मिनी से बात करने के बाद भगवान कार्तवीर्य के पास गए और कहा, तुम्हारी पत्नी ने एकादशी के व्रत का पालन किया, इसलिए मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ। इसलिए जो तुम्हारी इच्छा हो मांगो। तब राजा ने भगवान से हमेशा विजयी होने वाले पुत्र की मांग करी। राजा ने कहा, हे मधुसूदन, देवता, यक्ष, नाग व गंधर्व, इनसे वह कभी ना पराजित हो। और तब भगवान वर देकर अंतर्ध्यान हो गए
और तब राजा और रानी अपनी राजधानी लौट गए और थोड़े ही समय बाद रानी ने एक अत्यंत पराक्रमी पुत्र को जन्म दिया जो कार्तवीर्य अर्जुन के नाम से विख्यात हुआ। उसके जैसा पराक्रमी योद्धा और कोई नहीं था और इसी कारण 10 मुखी रावण को उसने पराजित किया। इस सुंदर कथा को कहकर पुलस्त्य मुनि ने वहां से प्रस्थान किया। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे अनग, इस प्रकार मैंने आपको अधिक मास में आने वाली पद्मिनी एकादशी का महत्व कहा और जो कोई भी इस व्रत का पालन करता है उसे निश्चिंत ही वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो आइए हम भी भगवान को प्रसन्न करने वाली इस पद्मिनी एकादशी का पालन करें। ऐसी और जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यह वीडियो अपने सभी मित्र तथा परिवारजनों को शेयर करें ताकि वह भी पद्मिनी एकादशी के फल को जाने। हरे कृष्णा।